जो GIC-LT के लिए जो हमने तीसरा पार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, तो LT के लिए जो मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का, उसका थोड़ा सा NCERT देखते हैं। NCERT क्या कहता है, इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ से नोट्स या फिर आपको इसके पीछे के क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस करने हैं। तो डायरेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जब चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ पीरियड्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, तो सीधा हम पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है, आप थोड़ा सा स्क्रीन को आप एडजस्ट करिएगा देखने के लिए। तो ये आपको मैंने पीरियड्स बताए थे, ठीक है, कि ऐसे 7 पीरियड है, ठीक है, आपके ऐसे 7 पीरियड्स मैंने पढ़ाए थे। हाइड्रोजन की पोजीशन पे बवाल है, अभी मान के चलिए हाइड्रोजन बीच में है, तो पहले में 2 लोग हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। यहाँ छठे में पहली बार आता है F, जो कि छठे में पहली बार आता है F, जो कि 57 से 71 तक है। सातवें में और एक मिनट। तो साथियों, पहली बार आपने सीखा था कि छठे पीरियड में पहली बार F की इन्वॉल्वमेंट आती है, जो कि कहाँ से कहाँ शुरू होता है, जो कि आपके सामने शुरू होता है। पहला जो है 57 से 71 तक। LA भी आपका लेंथनाइट सीरीज में आता है, हालांकि इसमें F भरा नहीं जाता है, इसमें D1 रहता है, फिर भी इसकी प्रॉपर्टीज़ लेंथनाइट से मैच करती हैं, इसलिए ये लेंथनाइट में कवर किया जाता है। इसी के नीचे एक्टिनाइड है, जो 89 से 103 तक चलता है। ये छोटी छोटी बातें इंट्रोडक्शन मैंने अपने लेक्चर में, जो यूट्यूब का मेरा लेक्चर है जहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाई हैं, वहाँ पे सारी की हुई है मैंने। तो वो जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसको कवर करने के लिए, NCERT से एक लुक देने के लिए आपको ये सारी चर्चाएं मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो ओवरऑल ये आइडिया मिल गया, लेंथनाइट कहाँ है, एक्टिनाइट कहाँ है। यहीं पे एक सवाल मैंने सिखाया था बड़ा इंपॉर्टेंट, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज़ बराबर होता है, इसका भी साइज़ बराबर होता है। तो इनको जब पढ़ते हैं ना, तो मैंने पहले तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चर्चा किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिलेबस की बात करते हो तो यही है तुम्हारा सिलेबस। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे कॉपर में दिक्कत आता है, कैसे निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग है, ठीक है, कैसे क्रोमियम में दिक्कत आता है। जो आप लैंथनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो लैंथनाइट सीरीज का, तो मैं हमेशा कहा कि सेरियम और PR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और साथ में आप गोदोलियम का देख लेना, TM का देख लेना, YB का देख लेना, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे काम करना। ये मैंने सब लेक्चर्स में सिखाए हुए हैं, तो आप उन लेक्चर्स को जाके देखो। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद आप स्टार्ट कर देते हो। ये नाम वाम नहीं देखना है आपको। प्रॉपर्टीज़, S ब्लॉक क्या है, P ब्लॉक क्या है, D ब्लॉक क्या है, ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो आता है ट्रेंड्स का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का। और जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ शुरू करते हो तो सबसे पहले रेडियस पढ़ते हो। मैंने बताया था ना, रेडियस निकालना आसान नहीं है। देखो यहाँ लिखा है, साइज ऑफ एटम इज़ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ बॉल, ठीक। ये कितना अच्छा है, कितना अच्छे से लिखा है कि हम किसी भी एटम का सार बाउंड्री नहीं होती, जिसकी वजह से द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक और साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज, तो हम रेडियस नहीं निकाल सकते। ये सब पढ़ाया है मैंने, जाके देखिए आप। मेरे 4 ही लेक्चर हुए, लेकिन मैंने बहुत कुछ उसमें अच्छी बातें की हैं। तो एटॉमिक साइज के लिए निकालने के लिए हमको चीज़ों को कंबाइंड स्टेट में लाना पड़ता है। जब कंबाइंड स्टेट में लाते हैं तो हम कोवेलेंट रेडियस की पहले चर्चा किए थे, सहसंयोजक दूरी, सहसंयोजक बंध। उसके बाद मेटेलिक रेडियस की चर्चा किए थे। उसके बाद एटॉमिक रेडियस तो जब आयंस में आ जाएगा, तो मेटेलिक रेडियस के बाद जो ऐसे लोग जो बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे नोबल गैसेस, तो उनके लिए वंडर वॉल रेडियस। और मैंने यहाँ बोला था वंडर वॉल सबसे ज़्यादा, देन कोवेलेंट, मेटेलिक, देन कोवेलेंट। तो जब भी ये सब पढ़ा चुका हूँ, ऊपर से नीचे आते हो साइज बढ़ता है, क्योंकि रेडियस बनती है, क्योंकि सेल नंबर बढ़ता है। लेफ़्ट से राइट जाते हो साइज घटती है। ये देखो ना आप, साइज की घटते हुए ऑर्डर देखो। तो ये सारी बातें हैं, देखो सब कुछ लिखा है कि नोबल गैसेस अगर आपके नहीं बॉन्ड बनाती तो उनको यहाँ कंसीडर नहीं करना है, उनके लिए हम अलग से वंडर वॉल रेडियाई की चर्चा करेंगे। तो NCERT का दम तो देखो भाई, NCERT ने सब कुछ लिखा हुआ है।
लेफ्ट से राइट साइज कैसे घट रही है, क्यों घट रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ता है, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से 2s में ही आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जा रहे हो, 2p3 4 5 6 7 न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है तो साइज घटता जा रहा है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। ऊपर से जनरली नीचे आते हो तो साइज आपकी बढ़ती है, सेल नंबर बढ़ता है इसलिए बढ़ती है। ये सारी चर्चा ही हुई है, ठीक है। ये यहाँ देखो आप फ्लोरीन फैमिली में ऊपर से नीचे आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है, ठीक, बढ़ रहा है। ये देखो आइंस्टाइन की साइज बढ़ रही है, लेकिन ये बढ़ना कम हो गया 133 से 140, जबकि यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट आ गई ना। एफ ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट, जब एफ ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो सील्डिंग ज़्यादा हो जाता है, सील्डिंग कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो जब भी तीसरे पीरियड से चौथे पे आओगे, तीसरे से चौथे पे, ये देखो तीसरे से चौथे पे आए हैं, तीसरे से चौथे पे आओगे तो यहाँ पाँचवें से छठे पे आए हो, तो जब भी ऐसा करोगे तो साइज जितनी बढ़नी चाहिए उतना नहीं बढ़ता। तो साथियों, जब रेडियस की बात करते हो तो आपने बोला है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो कटायन बनाता है, कटायन बनाते हो तो साइज घटती है, इलेक्ट्रॉन देते हो तो एनायन बनता है, एनायन देते हो तो साइज बढ़ती है। इसका वजह जेड इफेक्टिव था। तो इसकी बेसिक चर्चा हो गई जेड इफेक्टिव। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने जो लेक्चर लिया है आप उसको देखिए जाके, ठीक है, प्रॉपर देखिए। यहाँ से एक डिफिनीशन मिलेगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को आप देखिए, एनसीईआरटी खरीद लीजिए, मैं गाइड ही कर रहा हूँ आपको। अभी ये मैंने पढ़ाया इसलिए मैं कुछ इस तरह कर रहा हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो गैसियस स्टेट में किसी एटम से, तो आप उसको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही आयनाइजेशन एनर्जी है। और आयनाइजेशन एनर्जी को ही आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, यूनिट इसका किलोजूल पर मोल है। ये सारी चर्चा की है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो कटायन बनता है, फिर उससे फर्दर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2। आयनाइजेशन एनर्जी 2 हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, ये बात मैंने बढ़ाई है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा पॉजिटिव है, ये हर एक बात वहाँ मैंने की है, हर एक बात, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये अभी जो बात कर रहा था वो देखिए यहाँ लिख के आ गया, ठीक है, कि सेकेंड ज़्यादा होगा, थर्ड उससे भी ज़्यादा होगा, तो ये बातें आ गई। तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 फैक्टर पर डिपेंड करता था, मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले चार्ज देखते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, उसके बाद रेडियस देखते हैं। आप मेरे लेक्चर को जाके फॉलो करिए। ये आयनाइजेशन एनर्जी मैंने कंपेयर कराया है अपनी लेक्चर में, ये मैंने कंपेयर कराया है, ठीक। कि सबसे ज़्यादा नियॉन की होती है सेकेंड पीरियड में, उसके बाद कहानी आती है फ्लोरीन की, इसके बाद ऑक्सीजन की, इसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन आपका लिथियम। ये मैंने कंपेयर वहाँ कैसे कराया है आप जाके देखिए, सेम चीज़ है। वैल्यूज़ कभी नहीं याद रखनी है, जाके देखिए, यही क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी क्योंकि जेड इफेक्टिव घटता है। तो ऊपर से नीचे आओगे आयनाइजेशन एनर्जी देखो घट रही है, सबसे ज़्यादा लिथियम घट रही है, लेकिन पोटेशियम से लेके रूबिडियम में उतना नहीं घटा। देखिए इसका 419 है, अब यहाँ देखिए 403 है, बहुत ज़्यादा नहीं घटा, सिर्फ 17 का डिफरेंस आया। फिर वही आ गया ना, क्यों? क्योंकि आप 5वें पीरियड से छठे पीरियड पे जंप किए हो। जब भी ऐसा करते हो तो 4F की इन्वॉल्वमेंट आती है, और 4F की इन्वॉल्वमेंट आने का मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो आपका जितना जेड इफेक्टिव की वजह से रेडियस चेंज होता है, और रेडियस पे डिपेंड करता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। इस वजह से वैल्यूज़ थोड़ा वेरी करती हैं। तो ये इरेगुलर घटना बढ़ना है। तो ये क्यों हो रहा है, उसके लिए मैंने बोला ना, जेड इफेक्टिव बड़ा खतरनाक वर्ड है। तो ये सारी चार्ज करिए, देखो ये पूरा पार्ट मैंने पढ़ाया है अपने लेक्चर में, शॉर्टकट में है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आता है, कैसे डेल्टा एच आपका यहाँ पे जब कहीं पे इलेक्ट्रॉन देते हो तो एनर्जी निकलती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी निकली उतनी अच्छी बात है, उतना वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो निगेटिव साइड में जितना ज़्यादा होता जाएगा डेल्टा एच, उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ती जाएगी, आप ये बोलोगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके, देखो आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन और क्लोरीन की किसकी ज़्यादा है। निगेटिव में देखो
किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे। एक साइज का फैक्टर आता है, देखो फ्लोरीन की साइज छोटी है, इसके पास लोन पेयर भी है 3-3, जब इससे इलेक्ट्रॉन आता है जुड़ने ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन महसूस करता है आउटर इलेक्ट्रॉन से। जबकि क्लोरीन पे भी उतने ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन थोड़ा साइज बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से न्यूक्लियस चार्ज को महसूस कर पाता है। तो आप ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ काम करो आप। जितने भी नोबल गैसेज हैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब होनी तो निगेटिव चाहिए, सबकी पॉजिटिव होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। नोबल गैस इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेंगे भाई, नहीं लेना चाहेंगे ना, तो उनकी पॉजिटिव है। आप इस चीज़ देखो, ऑक्सीजन सल्फर का देखो, किसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा, सल्फर की एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। बाकियों का ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घटेगी क्योंकि जेड इफेक्टिव घट रहा है। इसमें देखो रेगुलर घट रहा है एस ब्लॉक में, क्योंकि जेड इफेक्टिव घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी घट रही है। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेके क्या बना रहा है, एनायन। ये इलेक्ट्रॉन कब लेगा, जब ये बंदा, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है उसका। ये दोनों एग्जाम्पल है केस। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलटी में यही सब आएगा, इसको आप देख लीजिए। डिफिनीशन के साथ क्या क्या फैक्टर पे वो चीज़ डिपेंड करती है, क्वेश्चन। देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आपको थोड़ा सा आइडिया पाउलिंग का ले लेना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। यही एक ऐसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिर्फ एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो रेगुलर घटती बढ़ती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ये क्वेश्चन भी कहीं पे पूछा हुआ है, ठीक। स्केल सारे नहीं पढ़ने, बस पॉलिंग की थोड़ी वैल्यू याद कर लीजिए कि लिथियम की कितनी होती है पॉलिंग स्केल पे, फ्लोरीन की कितनी होती है 4, क्लोरीन की 3 होती है। पॉलिंग स्केल पे कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए देख के। तो एनसीईआरटी खरीद लीजिए अभी से, अगर आपको एलटी निकालना है तो एनसीईआरटी मैं कुछ बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, कुछ समझाऊँगा, उसके बाद उन बोर्ड्स का बुक से रिवीजन भी करवा दूँगा जैसे अभी करवा रहा हूँ, ठीक। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो घट रही है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रेगुलर घटती बढ़ती है, ये ट्रेंड अच्छा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ, ये सब छोड़ो। हाँ, इस पे अभी थोड़ी चर्चा करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या देख लूँगा मैं सिलेबस में, तुम्हारे ऑक्साइड्स का नेचर है क्या, एम्फोटेरिक, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत। एलटी के लिए देखूँगा क्या ये है क्या सिलेबस में, ठीक। भी फिर भी याद कर लीजिए कि कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं जिसमें ये एल्युमिनियम, आर्सेनिक, ये सब याद कर लीजिए। कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, CO, NO, N2O, कुछ एसिडिक हैं आपके, कुछ बेसिक हैं। तो ऑक्साइड 3 तरीके के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, और चौथा न्यूट्रल है। तो इस पर ना एक लेक्चर अलग से मैं लूँगा। ऑक्साइड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रवक्ता के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एलटी में देखूंगा मैं दिया है नहीं दिया है। क्वेश्चंस की बात करोगे तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने हैं इसमें, सबसे ज़रूरी है ये क्वेश्चन देखिए, हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन ए पीरियड इन ए ग्रुप। ये देखिए आप, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस मीट। ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस मेन में आ सकते हैं। आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे। चलो मेंस वालों जो पढ़ रखे हो, मेंस का एक क्वेश्चन लिख के भेजो मुझे कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रेडियस एंड ऑन व्हाट फैक्टर। क्वेश्चन लेके जाओ, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ, नहीं ऐसे लिखो, हाउ यू विल डिफाइंड एंड डिटरमाइन रेडियस ऑफ एटम। Mention on what factor radius of atom depend। ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने मेंस की प्रैक्टिस के लिए दे दिया। हाउ यू विल डिफाइन एंड डिटरमाइन द रेडियस ऑफ एटम, मेंशन ऑन व्हाट फैक्टर रेडियस ऑफ एटम डिपेंड। ये पहला क्वेश्चन आप लिख के मुझे भेजिएगा ग्रुप में, एलटी वालों।
तो ये देखो क्वेश्चन फिर से आया ना, आयनाइजेशन एनर्जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल आपको आएंगे, ये सवाल मेंस में भी आ सकते हैं, मेंस में भी आएंगे, प्री में ये ऑप्शनल के फॉर्म में आएंगे। ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए, ट्रेंड्स, बोरॉन फैमिली का ट्रेंड्स मैंने क्लास में करवाया हुआ है, मैंने बोर्ड पे करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। आप कहते हो सर नोट्स क्वेश्चन, अरे मैं वही पढ़ा रहा हूँ यार। ये क्वेश्चंस करिए, पहले इनको करिए, आप इनको लिख के भेजिए, किसी एक को लिख के भेजिए मुझे, ठीक। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी मैंने ही पढ़ाया है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेके O- बना लेता है, लेकिन जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है O2- बनाता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी निगेटिव है पहली, लेकिन दूसरी वाली इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों हो जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो ये क्वेश्चन 3.21, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे लिख के भेजो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे लिख के भेजो। 2 क्वेश्चन मैंने दे दिया, दोनों लिख के भेजो। मान लो ये 150 वर्ड्स में लिख के भेजो। इनको देखो ना, कहते हो सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, अरे एनसीईआरटी उठाओ यार, मेंस में लिखने की प्रैक्टिस करो, इनके सारे सब यहीं से आएगा, एलटी यहीं से आएगा। ये लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्वेश्चंस लेके जाओ। तो इतना तो करो, पहले इतना करो यार। बेसिक जब तैयारी शुरू कर रहे हो तो यहाँ बेसिक से शुरू करो, बिल्कुल बेसिक से, ठीक, बिल्कुल बेसिक से।